इसमें देखेंगे, देखिए 5 को हो गया। 6वां फार्मूला है त्रिभुज का केंद्रक। त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है, इसका फार्मूला देखिए यहाँ पे लिख देंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा 3 कमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टा का हो जाएगा 3। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसमें थोड़ा जान लेते हैं चतुर्थांश के बारे में, ठीक है ना। किसके बारे में? चतुर्थांश के बारे में। तो अगला देखेंगे यहाँ पे चतुर्थांश के बारे में। ये हो गया चतुर्थांश, ठीक है ना। यहाँ पे नामकरण दर्शा देते इसको x, x डैश, y डैश, ये मूल बिंदु या कटान बिंदु है, ठीक है ना। इसको प्रथम पाद कहते हैं, इसको द्वितीय पाद कहते हैं, ठीक है ना। और इसको तृतीय पाद कहते हैं और इसको चतुर्थ पाद कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्रथम पाद जो होता है इसको रोमन में लिख लेते हैं, ठीक है ना। ये द्वितीय है, ये तृतीय है और ये चतुर्थ है, ठीक है ना। तो प्रथम जो होता है प्लस में होता है, यानी प्लस में होता है, और द्वितीय जो होता है माइनस प्लस में होता है, तृतीय होता है माइनस में, चतुर्थ होता है प्लस माइनस में, ठीक है ना। और ये जो आपको टॉपिक बताया जा रहा है, ठीक है ना, मतलब फार्मूला 7वीं पार्ट का जो बताया जा रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है ना। और इसको आप विशेष रूप से ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो चलिए इतना फार्मूला बता दिए, और फार्मूला आगे जो बताएंगे बाद में बताएंगे, ठीक है ना। इस पर कुछ सवाल देखते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिलते हैं। चलिए दोस्तों देखेंगे, इसमें कुछ क्वेश्चन है बीच की दूरी पर, ठीक है ना। इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। दिए गए संख्याओं से बीच की दूरी निकाले, ठीक है ना। ये संख्या दे दिया गया, इससे क्या करना है, बीच की दूरी निकालना है। तो पहले 1 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको x1 कहेंगे, y1 कहेंगे, x2 कहेंगे, y2 कहेंगे। x1 बराबर का होगा 4, y1 बराबर का होगा 6, x2 बराबर का होगा 2 और y2 बराबर का होगा 3, ठीक है ना। लिखेंगे यहाँ पे a और b दिया, तो लिखेंगे ab के बीच की दूरी, बीच की दूरी। फॉर्मूला जस्ट आपको लिखवाया गया है, ठीक है ना। तो इसमें फार्मूला का हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। फिर यहाँ से लिख देंगे रूट अंडर x2 का मान कितना दिया है 2 माइनस x1 का मान कितना दिया है 4 स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 3 माइनस y1 का मान 6 के स्क्वायर कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। रूट में लिखेंगे 2 में से 4 जाएगा माइनस 2 के स्क्वायर प्लस 3 में से 6 हो जाएगा माइनस 3 के स्क्वायर होगा। फिर रूट में लिखेंगे 2 दूना कितना होगा 4, स्क्वायर के द्वारा माइनस हट जाएगा, प्लस लिखेंगे 3 3 का 9 स्क्वायर के द्वारा माइनस हट जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, रूट में 9 4 कितना हो जाएगा 13। ये होगा इसका कंप्लीट आंसर। फिर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। सेम इसी प्रकार से इसको भी क्या करेंगे, बनाएंगे। x1 बराबर -5, y1 बराबर का होगा 2, x2 बराबर का होगा 3 और y2 बराबर का होगा 4। लिखेंगे ab दिया है ना, तो ऐसे भी लिख सकते हैं ab इजकल टू रूट अंडर का होगा x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। ab इजकल टू हो जाएगा रूट अंडर, बताइए x2 का मान कितना दिया है 3 माइनस x1 का मान कितना है -5 स्क्वायर प्लस y2 का मान 4 माइनस y1 का मान कितना दिया है 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लेंगे। ab इजकल टू रूट अंडर लिखेंगे माइनस माइनस प्लस 3 गो 5 गो क गो 8 गो, तो 8 के स्क्वायर होगा प्लस 4 में से 2 जाएगा 2 के स्क्वायर होगा। ab इजकल टू लिख लेंगे रूट में 8 अठाई 64 प्लस 2 दूना कितना हो जाएगा 4। ab इजकल टू लिख देंगे यहाँ पे 64 4 कितना होगा 68, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका रूट में 68, चाहे तो इसका करणी कर सकते हैं। करणी कैसे करेंगे, तो ab इजकल टू इसका करणी कर लेंगे 2 रूट 17, 2 दूना 4 17 चौका 68 हो जाएगा। ये होगा इसका कंप्लीट
आंसर। ठीक है ना। फिर यहाँ पे ध्यान देंगे, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, x1 इजकल टू 6, y1 इजकल टू 8, x2 इजकल टू कितना होगा -2, y2 इजकल टू -3, ए बी इजकल टू लिखेंगे रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के का होगा होल स्क्वायर। ए बी इजकल टू हो जाएगा रूट अंडर x2 का मान कितना दिया है -2 माइनस x1 का मान कितना है 6 के स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है -3 माइनस y1 का मान 8 के स्क्वायर कर लेंगे। ए बी इजकल टू हो जाएगा रूट अंडर माइनस माइनस प्लस अंक जुड़ जाएगा, चिन्ह माइनस में 6 दो कितना होगा 8 के स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस अंक जुड़ जाएगा, चिन्ह माइनस में 8 3 कितना होगा 11 के स्क्वायर। ए बी इजकल टू हो जाएगा रूट में 8 अट्ठाई 64 प्लस स्क्वायर के द्वारा माइनस हट जाएगा, 11 में 11 से गुणा कीजिए 121 होगा। तो ए बी इजकल टू जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा रूट में 121 और कितना है 64, 1 4 5 6 2 8 1 यानी कितना होगा 185। तो इसमें क्या हो जाएगा 185, इसका क्या होगा कंप्लीट आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक ना। और ये बीच की दूरी, ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है ये क्वेश्चन, 1 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है ना। यानी पूछ सकता है, बार बार ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे बिहार बोर्ड में। तो अगर चाहते हैं ऐसे ही वीडियो आप तक पहुँचे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के पास भेजना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंच जाए और आप उसका परिपूर्ण रूप से जानकारी ले सकें, ठीक है ना। और मैट्रिक के लिए 2024 के लिए आप मैथ की ज़बरदस्त तैयारी कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल GK 9th मैथ से। तो हमसे जुड़ जाए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।